नमस्कार दोस्तों, एसएससी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2024 में आर्ट एंड कल्चर के कुल 205 प्रश्न पूछे गए थे। पिछली 2 वीडियो के माध्यम से हम कुल 50 प्रश्न कर चुके हैं, जो कि विस्तृत व्याख्या के सहित करे हैं। यह वीडियो का 3rd पार्ट है। यदि अभी तक आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से देख सकते हैं या चैनल से देख सकते हैं। आगामी सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार द्वारा समाविष्ट नहीं किया गया है? सभी शैलियों और उत्पत्ति का संगीत, साहित्य, नृत्य और रंगमंच। राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार में जो है साहित्य शामिल नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। श्री सन्मुखानंद नेशनल एमिनेंस अवार्ड की स्थापना श्री सन्मुखानंद फाइन एंड संगीता सभा द्वारा सन 2002 में की गई थी। स्वर्ण जयंती के अवसर पर संगीता कला विभूषण शीर्ष के नाम पर इसकी स्थापना की गई थी। प्रदर्शन कला के क्षेत्र में दिग्गजों के साथ साथ उभरते सितारों को सम्मानित करने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करने के लिए यह पुरस्कार स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार में संगीत, नृत्य, रंगमंच और ललित कला प्रशासकों का क्षेत्र शामिल है, आपको ये याद रखना है। और इस पुरस्कार में जो है 2,50,000 रुपये नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्वर्ण लेपित दीपक, एक ट्रॉफी और एक शॉल प्रदान किया जाता है। तो आपको याद रखना है, संगीत, नृत्य, रंगमंच और ललित कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जॉनबिल मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है? तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, असम में। जॉनबिल मेला कहाँ पड़ता है? असम में। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जॉनबिल मेला असम के मोरीगांव जिले में दयांग बेलगुरी में हर साल आयोजित होता है। यह मेला माघ बिहू के सप्ताहांत पर लगता है, जो जनवरी या फरवरी में आता है। यह मेला तिवा समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश एक भारतीय मैंडोलिन वादक थे जो शास्त्रीय संगीत की कर्नाटक शैली के एक उत्कृष्ट संगीतकार थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपलापू श्रीनिवास। उपलापू श्रीनिवास एक भारतीय मैंडोलिन वादक और संगीतकार थे जो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के एक उत्कृष्ट संगीतकार थे। इन्हें भारतीय संगीत का मोजार्ट कहा जाता है और 1998 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 2009 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट है, उस्ताद गग्गे खुदा बख्श निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े हैं? तो यह आगरा घराने से जुड़े हैं। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उस्ताद गग्गे खुदा बख्श आगरा घराने से जुड़े हैं, जो वे ख्याल गायिका के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य शैली को उसके वर्तमान आधुनिक संस्करण में पुनर्जीवित करने के लिए किसे जाना जाता है? तो यह रुक्मणी देवी को जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल को भरतनाट्यम नृत्य शैली को उसके वर्तमान आधुनिक संस्करण में पुनर्जीवित करने के लिए जाना जाता है। कला के क्षेत्र में रुक्मणी देवी को 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 1957 में संगीत नाटक अवार्ड मिला है और 1967 में संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप मिली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली आकाश के तत्व को प्रकट करती है? तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कथकली जो है आकाश तत्व को प्रकट करती है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कथकली शास्त्रीय नृत्य शैली आकाश के तत्व को प्रकट करती है। अन्य शास्त्रीय नृत्यों की हम बात करें जो कि आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य में जल तत्व को समर्पित है। कुचिपुड़ी जो है पृथ्वी को, मोहिनीअट्टम वायु को और भरतनाट्यम अग्नि तत्व को। आपको याद रखना है, भरतनाट्यम अग्नि को, मोहिनीअट्टम वायु को, कुचिपुड़ी पृथ्वी को और ओडिसी जो है जल तत्व को और कथकली जो है आकाश को। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारतीय मंदिरों में पिरामिड नुमा मीनार को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत में पिरामिड नुमा मीनार जो होती है उन्हें बीमान कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और उत्तर भारत की हम बात करें तो उत्तर भारत में शिखर कहा जाता है और दक्षिण भारत में पूछा है तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामपुर के सहसवान घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा की गई थी? तो रामपुर के सहसवान घराने की स्थापना की गई थी उस्ताद इनायत हुसैन खान के द्वारा। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। रामपुर सहसवान घराना हद्दू खां के दामाद इनायत खां हुसैन के द्वारा रामपुर सहसवान घराने की स्थापना की गई। यह घराना ग्वालियर घराने का उपघराना माना जाता है। ग्वालियर घराने के जन्मदाता की हम बात करें तो हद्दू खां और हस्सू खां के दादा नत्थन पीर बख्श को माना जाता है। तो ग्वालियर घराने के जन्मदाता कौन है?
नत्थन पीर बख्श। आगरा घराने के प्रवर्तक हैं हाजी सुजान खां और आगे चलकर घग्गे खुदाबख्श द्वारा इस घराने को प्रचार किया गया। किराना घराने की हम बात करें तो उसके प्रवर्तक हैं बंदे अली खां और अब्दुल करीम खां और अब्दुल वहीद खां ने इस घराने को विशेष रूप से प्रतिष्ठित किया है। जयपुर घराने की बात करें तो इस घराने को जयपुर अतरौली घराना कहा जाता है और इसके संस्थापक हैं अलाउद्दीन खां। मियां अचपल को दिल्ली घराने का संस्थापक माना जाता है। पटियाला घराना के संस्थापक हैं अली बख्श तथा फतेह अली, जिनके जोड़ी के नाम से जानी जाती है, अली फत्तू के नाम से जानी जाती है। सैनिया घराने की बात करें तो इस घराने के प्रतिपादक हैं तानसेन के दामाद मिश्री सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता अनीता शर्मा डैश नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं, तो यह है सत्रीय शास्त्रीय नृत्य की हैं। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अनीता शर्मा जो है असम के सत्रीय नृत्य शैली की एक प्रतिपादक है। नेक्स्ट है 2018 में गणेश और कुमारेश राजगोपालन ने कर्नाटक वाद्य संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। किस वाद्यंत्र को बजाने के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला था? ये वायलिन के लिए मिला है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। गणेश और कुमारेश वायलिन वादकों की एक जोड़ी है जो दक्षिण भारत के कर्नाटक संगीत परंपरा में अपने योगदान के लिए जानी जाती है। 2018 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सामा चकेबा एक लोक नृत्य है जो भाई बहन सामा और चकेबा की पौराणिक कहानी पर आधारित है, जिसमें भाई अपनी बहन को बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। इस लोक नृत्य का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो सामा चकेबा जो है वो बिहार से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और यह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से और पूर्णमासी तक आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है डैश ऐसे अग्रणीय थे जिन्होंने शास्त्रीय राग वादन के लिए हवाईयन स्टाइल्ड गिटार में बदलाव किया था। ये थे ब्रजभूषण कावरा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चकियार कुत्थू एक लोक नृत्य शैली जिसमें पूरी कहानी एक ही कलाकार द्वारा प्रस्तुत की जाती है। मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह केरल से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चक्यार कुत्थू जो है केरल से संबंधित है। नेक्स्ट है डैश में गणेश रथ बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है, तो यह है महाबलीपुरम का गणेश रथ है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। गणेश रथ भारत के तमिलनाडु राज्य में एक शहर महाबलीपुरम में स्थित है। यह अखंड मंदिर है जिसका अर्थ है यह चट्टान के टुकड़े से बनाया गया है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध लोक नृत्य ढोलाचा नाच किस राज्य में किया जाता है? तो यह महाराष्ट्र में किया जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र अपने लोक नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं ढोलाचा, कोल्याचा, दधी कालौरा, हंडी नृत्य, दशावतार, राधा नाच और तमाशा आदि प्रमुख यहाँ के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है लोकप्रिय जयपुर अतरौली घराने के जनक कौन थे? तभी पिछली क्वेश्चन में हमने किया था। जयपुर अतरौली घराने के जनक हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पद्मश्री 2023 से सम्मानित उषा वारेल प्रसिद्ध रूप से संगीत की किस शैली से संबंधित है? तो यह पंडवानी शैली से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उषा वार्ले छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक प्रदर्शनकारी लोक कला के रूप में भारतीय पंडवानी लोक गायिका हैं। कपालिक शैली में अपने प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं और 2023 में उन्हें पंडवानी गायन में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी संगीत की बेहतरीन शास्त्रीय गायकों में से एक किशोरी अमोनकर किस राज्य से संबंधित थी? किशोरी अमोनकर जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित थी, जबकि यह जयपुर घराने से संबंधित थी। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हिंदुस्तानी संगीत की बेहतरीन शास्त्रीय गायिकाओं में से एक किशोरी अमोनकर महाराष्ट्र से थी और उनका जन्म 10 अप्रैल 1932 को मुंबई में हुआ था। किशोरी अमोनकर जयपुर घराने से ताल्लुक रखती थी। जयपुर घराने के अन्य कलाकारों की हम बात करें तो मल्लिकार्जुन मंसूर, किशोरी अमोनकर, रघुनंदन बंसीकर, अश्वनी देशपांडे, संजय दीक्षित, श्रुति सदोलकर और विद्या गौरी अडकर ये प्रमुख प्रसिद्ध जयपुर घराने के प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का विकास सिद्धेंद्र योगी ने किया था? सिद्धेंद्र योगी ने किया था कुचिपुड़ी का। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वयालता निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह कर्नाटक का है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भवनाथ महादेव मेला प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो यह गुजरात के जूनागढ़ में आयोजित किया जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भवनाथ महादेव मेला गुजरात के जूनागढ़ शहर में गिरनार पर्वत की तलहटी में
सुवर्ण रेखा नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है इंदौर घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इंदौर घराने की स्थापना की थी आमिर खान ने। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नृत्य प्रदर्शन में मुख्य ताल वाद्य यंत्र एडक्का का उपयोग किया जाता है? तो एडक्का का उपयोग किया जाता है मोहिनीअट्टम में। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये है एडक्का। मोहिनीअट्टम नृत्य प्रदर्शन में मुख्य ताल वाद्य यंत्र एडक्का का इस्तेमाल किया जाता है। एडक्का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है जो कपास और लकड़ी का बना होता है। नेक्स्ट है 1974 में शास्त्रीय गायिका नैना देवी को निम्नलिखित में से किस गायन शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो यह ठुमरी के लिए सम्मानित किया गया था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। शास्त्रीय गायिका नैना देवी को ठुमरी गायन के लिए 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नैना देवी को नैना रिपजीत सिंह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1963 में मद्रास में अपनी कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना की थी? का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेम्पति चिन्ना सत्यम ने जो है कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना 1963 में की थी। तो ये थे हमारे 25 प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम 25 प्रश्न करने वाले हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। PDF आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।